एक बार सब लोग मिलकर बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पूरे डलई विकास खंड के निर्विरोध निर्वाचित सम्मानीय ब्लॉक प्रमुख श्री रत्नेश सिंह मिंटू जी के स्वागत समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी मंडल पूरे डलई के सम्मानीय मंडल अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र पांडे जी, पूर्व एमएलसी हमारे बड़े भाई आदरणीय हरगोविंद सिंह जी, टिकैत नगर के सम्मानीय चेयरमैन आदरणीय जगदीश गुप्ता जी, जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय दिलीप मिश्रा जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हम सबके संरक्षक आदरणीय ब्रजपाल सिंह जी, आदरणीय रघुवंश पांडे जी, जिला पंचायत के सदस्य प्रतिनिधि भाई जवाहरलाल वर्मा जी, केन यूनियन के पूर्व चेयरमैन आदरणीय कमलाकांत जी, जो अभी हमारे बड़े भाई जो कह देंगे वही सही, जो आपने कहा गांजर के वरिष्ठ नेता आदरणीय विनोद सिंह जी और हमारे गृह ब्लॉक के सम्मानीय ब्लॉक प्रमुख भाई दिनेश रावत जी, आदरणीय गंगावत सिंह जी, भाई महेश सिंह जी, सुरेंद्र विक्रम सिंह जी और हमारे मंडल के जिनके गृह मंडल में मैं रहता हूँ ऐसे हमारे छोटे भाई मंडल अध्यक्ष भाई कौशल शुक्ला जी, और इस मंडल का कई वर्षों तक जिनमें प्रभार था ऐसे भाई हमारे सुरेंद्र मिश्रा जी, और हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय हरीश बिहारी द्विवेदी जी, देवीगंज मंडल के महामंत्री भाई मनोज सिंह जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई कुलदीप सिंह जी, और यहाँ पर उपस्थित मंचा सिंह, सभी पार्टी के सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण और इस पंडाल में उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान दोस्त, सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, आप सबका आज के अवसर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सबको अपना सिर झुकाकर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के संयोजक भाई राजीव सिंह जी, घनश्याम गुप्ता जी, राहुल सिंह जी, भाई सुनील जी, भाई विकास द्विवेदी जी, इन सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने कई दिनों से लगकर एक बेहतर कार्यक्रम का संयोजन किया और अपने सम्मानीय ब्लॉक प्रमुख का आप सब ने भव्य स्वागत समारोह रखा। इस नाते मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। सर्वप्रथम मैं भाई रत्नेश सिंह मिंटू जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और हमारे जैसा सभी लगभग सभी ने अपने संबोधन में कहा कि आप इस ब्लॉक के जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सूत्रवाक्य है उसको आप अपने जीवन और कार्यशैली में उतारने का काम करेंगे। आप सब ने बड़े मन से बात रखी, लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि भरोसा आदमी उसी पे करता है, उम्मीद आदमी उसी से करता है जो उस काबिल होता है, और मुझे पूरा भरोसा है आपकी उम्मीद पर पूरी तरीके से हमारे रत्नेश भाई मिंटू जी पूरी तरीके से खरा उतारने का काम करेंगे। उसमें आप पूरी तरीके से जहां पर खून की जरूरत पड़ेगी, जहां पर पसीने की जरूरत पड़ेगी, वो सारे काम आपके साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर करेंगे, ऐसा मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है। साथियों मित्रों, क्योंकि सब बहुत देर से आपसे बैठे, लगभग 12 साढ़े 12 बजे से कार्यक्रम चल रहा है, मैं 2-4 बातें कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। 2014 से पहले इस देश के अंदर यूपीए की सरकार चल रही थी, कांग्रेस के नेतृत्व में वो सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन साथ में किसी से बात छुपी नहीं गई। 2014 भी कोई बहुत ज्यादा वर्ष नहीं हुए कि हम आदमी के दिमाग से वो बात उतर जाए। इस देश का पूरी दुनिया के अंदर क्या इकबाल था, कोई जानता है क्या? यहाँ तक कि जो हमारे प्रधानमंत्री जाया करते थे, उनको वीजा देना है कि नहीं देना है, देना है तो कब देना है, उनकी जांच कहां पर होगी, तमाम प्रकार की बंदिशें हुआ करती है। पूरे दुनिया के अंदर अगर हिंदुस्तान का इकबाल आजादी के बाद किसी ने
काम किया तो वो गरीब माँ की कोख से पैदा हुआ देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। दुनिया के अंदर कहीं किसी कोने में चले जाइए, किसी कोने में चले जाइए, जो बड़े से बड़े देश हैं जिनका पूरा तिलिस दुनिया के ऊपर खड़ा हुआ करता था, आज वो कहीं कोई भी काम करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से वो विचार वर्ष करने के लिए मजबूर। इस प्रकार पूरी दुनिया के अंदर भारत माता के मस्तक को ऊंचा करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। यही नहीं साथ आतंकी घटनाएं रोज घटा करती है, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे बनारस हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे देश का कोई अन्य प्रांत हो, लगातार घटनाएं घटा करती है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने आतंकी घटनाओं को रोकने का काम किया और जब आतंकी घटनाएं पुलवामा में घटित थी तो उसका मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाकर भी देने का काम हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। साथियों, ये काम छोटा नहीं है, ये काम पहले भी सरकारें कर सकती थी, लेकिन उनके अंदर ये कुव्वत नहीं हुआ, उनके अंदर ये कुव्वत नहीं हुआ करती थी। क्यों नहीं हुआ करती थी? क्योंकि उनके अंदर सत्ता का लालच था, सरकार का लालच था। वो इशारे पर चलने वाले लोग थे, कठपुतली लोग थे। इस नाते उनके मन में ये भाव नहीं उठता था कि हम आतंकी जो घटनाएं उनका मुंहतोड़ जवाब देने का काम करें। आज पाकिस्तान, एक समय हुआ करता था संयुक्त राष्ट्र संघ में हम लोग पढ़ा करते थे, अखबारों के टीवी के माध्यम से जाना जाया करते थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदुस्तान चिल्लाता था पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद हिंदुस्तान में परपोष रहा। लेकिन आज वो समय नहीं है, आज उल्टा पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में चिल्लाता है और ये बात कहता है कि भारत हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। इस प्रकार की अगर मजबूत इच्छा शक्ति किसी ने दिखाने का काम किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। साथियों, ये भी बात किसी से छुपी नहीं है। जब हम तुष्टीकरण की बात क्या करते थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, वो कहा करते थे इस देश पर अगर किसी का पहला हक है तो वो कहा करते थे मुसलमानों का हक है। ये बात उन्होंने खुले मन से कहा था। लेकिन आज हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं इस देश पर अगर किसी का हक है तो देश के 125 करोड़ देशवासियों का सभी का हक है। वो आज काम नरेंद्र मोदी जी पूरा करने का काम कर रहे हैं। साथियों, क्योंकि उनके मन में वोट का लालच था, उनके मन में सत्ता का लालच था। ये काम जो सबका साथ सबका विकास का नारा आज जमानी जुबान पे नहीं है, उसको जमीन पे आगे लाने का काम अगर कोई कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। साथियों, ये जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की जो बात हम क्या करते हैं, 2014 में मुझे मालूम है जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो संसद की सीढ़ियों को चूमते हुए कहा था, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा था कि हमारी सरकार गांव, गरीब, नौजवान, किसान, महिलाओं, दलित, पिछड़े, वंचित से समाज के लिए हमारी सरकार होगी। और साथियों, आज उस सपने को साकार करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। साथियों, आज जब हर घर में माताओं बहनों के पास अगर गैस कनेक्शन पहुंच रहा है, 400 गांव ऐसे थे 2017 में जब मुझे आप सबने आशीर्वाद दिया था कि 400 ऐसे गांव थे जिन्होंने आजादी के बाद 70 साल बाद कभी अपने गांव में बिजली नहीं देखा। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, आज दरियाबाद विधानसभा सहित पूरे उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में ऐसा कोई गांव नहीं है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से वहां पर बिजली नकल बिजली पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। घर घर बिजली, घर घर शौचालय, आवास के लिए कितनी मारामारी हुआ करती थी। यही पूरे डले विकास खंड है जो लोग कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया। मैं उनसे जानना चाहता हूँ, मैं उनसे कहना चाहता हूँ और आप लोगों से ये बात बताना चाहता हूँ कि इस विकास खंड के अंदर जितना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास भेजे गए हैं, उतने अगर आजादी के जो शेष अगर साल अगर आप जोड़ ले तो उससे कहीं ज्यादा आवास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ही पूरे डले विकास खंड में पहुंचाने का। साथियों, अगर नरेंद्र मोदी जी का एक जो कार्यकाल है वो एक ऐतिहासिक कार्यकाल है। हम सब भाग्यशाली हैं कि ऐसे नेतृत्व हमको प्राप्त है, ऐसा नेतृत्व हमें प्राप्त है कि जिसके ऊपर कोई सवाल या निशान देश और दुनिया का, यहाँ तक जो राजनीतिक विरोधी दल हैं वो आज उसके ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकते।
और अगर मैं बात करूं 2017 में जो आप सबने आशीर्वाद दिया था प्रदेश के मुखिया पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, किसी से कहने की जरूरत नहीं है साथ। 2017 में जब सरकार बनी तो इस प्रदेश के बारे में, इस प्रदेश में जो गुंडा राज था ये किसी से छिपा हुआ नहीं, इस प्रदेश के अंदर जो अराजकता थी ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। किस प्रकार से आजम खान में जो रामपुर के जो चचा हुआ करते थे, अब उनका वैसे आशियाना इस समय जेल है, वो किस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार को चलाने का काम किया करते थे ये भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन साथियों, आज योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश निरंतर आगे प्रगति कर रहा है। अयोध्या में, जिस अयोध्या के अंदर जो विपक्षी सरकारें हुआ करती थी, वहां तो जाना वो जरूरी नहीं समझा करते थे, लेकिन हम सब भाग्यशाली हैं जो आप सबका समर्थन था, जो आप सबका आशीर्वाद था, जो आप सबकी जो ताकत थी, आज उसके बदौलत अयोध्या में भव्य राम मंदिर, दिव्य राम मंदिर और गगन चुनता राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ है। और ये सब जो कारण आज जो हो पा रहा है उन सब की वजह आप, अगर आप न होते, आपका आशीर्वाद न होता, आपका समर्थन न होता, आपका आशीष न होता, आपका मत न होता, तो शायद आजादी के इतने साल बाद भी अयोध्या में जहाँ भगवान राम लला जन्मे थे वहाँ पर मंदिर का मार्ग नहीं हो सकता था। और ये सब काम आप सबके आशीर्वाद से और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुखिया पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद और नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में आज संपन्न हो रहा है। साथियों, जो मुझे आपने आशीर्वाद दिया था 2017 में, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं एक बात, बहुत पुरानी बात, मैं जिला पंचायत के सदस्य के तौर पर जिला पंचायत में बैठा था। ये बहुत कम लोग जानते हैं, जिला पंचायत के सदस्य तौर पर मैं वहां बैठा था। समाजवादी पार्टी के उस समय जिला पंचायत में मुखिया हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि जो 7 ग्राम पंचायतें हैं नदी के उस पार की हैं, नदी के उस पार की 7 ग्राम पंचायतें उनको गोंडा जनपद में जोड़ दिया जाए। मैं भी उस समय जिला पंचायत के सदस्य पर वहां पर बैठा था। मैंने सवाल किया, आखिर क्या वजह है, आप उनको क्यों जोड़ना चाहते हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जिला पंचायत में मैंने पूछा था बात, जो लोग मेरी बात को अगर झूठे समझे, जो विपक्ष के लोग हैं, वहां पर आप वहां पर अपना सवाल डालकर, वहां आरटीआई डालकर वहां पर जान सकते हैं कि मैंने उस समय क्या कहा था। मैंने कहा था क्या आखिर वजह क्या है, आप सातों ग्राम सभा को किस वजह से आप गोंडा जनपद में शामिल करना चाहते हैं? तो वजह मुझे बताई गई कि तमाम लोक कल्याणकारी योजनाएं जो वहां पर पहुंचना चाहिए उनको नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया था, वहां पर तमाम सत्ताधारी दल के नेता जनप्रतिनिधि के रूप में वहां पर बैठे थे, उनके तमाम PRO लोग भी बैठे थे जो इस विधानसभा को कभी चलाने का काम किया करते थे। उन लोगों ने कहा कि हम लोक कल्याणकारी योजनाएं वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो हमने कहा इसमें वहां की जनता का क्या दोष है, वहां क्या की जनता का क्या दोष है? दोस्त आपका और जनता ने आपको मौका देने का काम किया है। अगर आपकी जिम्मेदारी आप ड्यूटी पर नहीं आप अपनी खड़े उतर रहे हो तो आपको ड्यूटी से उतर जाना चाहिए। और साथियों मित्रों, जो 4 युवाओं ने 7 ग्राम सभाओं को वहां पर शामिल करने का वहां पर प्रस्ताव पास किया था, वो जिला पंचायत के सभी सदस्यों के माध्यम से उस प्रस्ताव को हमने गिराने का काम किया। मैंने कहा कि मेरे दल के रिश्ते भले न हो, लेकिन मेरा दिल से रिश्ता है। अगर मेरे बाराबंकी जनपद का 1 इंच का भी टुकड़ा किसी आप दूसरे जिले में शामिल करने पर काम करते हो तो मुझे सहित पूरे जनपद के एक नौजवान को इस पर आपत्ति है। और साथियों, उसी की बदौलत उस प्रस्ताव को हमने गिराने का काम किया। साथियों, 2017 में जब मुझे आशीर्वाद आपने दिया था तो इस विधानसभा के अंदर 400 गाँव में बिजली नहीं हुआ करती थी। अगर हम सिल्हौर घाट जब बाढ़ की बात करें, सिल्हौर घाट पर पीपे की पुल की मांग 30 साल से पहले से हुआ करती थी। जो सोहासा घाट गुंडलापुर में बना हुआ है दारी नदी पर, 30 साल से लोग मांग कर रहे थे कि हमारे यहाँ पर पक्के पुल का निर्माण वो नहीं पूरा हो पाया था। उस सपने को हमने साकार करने का काम किया। कल्याणी नदी पर जो सदैवा घाट है उसको भी हमने सपने को साकार करने का काम किया। आज वहाँ पर पक्के पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। और साथियों, यही नहीं, जो इस पार से घाघरा के उस पार लोग जाया करते थे, उस सपने को भी पीपे के पुल के माध्यम से हमने उसको साकार करने का काम किया है। और आने वाले दिनों में मुझे भरोसा है इसी 2021 के अंदर ही माननीय सांसद श्री लल्लू सिंह के प्रयास से 84 कोसी परिक्रमा मार्ग सहित यहाँ पर पक्के पुल का भी निर्माण कार्य हम लोग करने का काम करेंगे। साथियों, आज मोदी और योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उस सपने को साकार करने का काम कर रही है। चाहे हम बात करें रामसरी घाट के टाउन एरिया में, न जाने कितने बार लोगों ने लिख के दिया
लगाने कितनी बार प्रतिनिधिमंडल मिला कि रामसरी घाट पर कांवड़िया बने, हमारी आपकी तहसील में, लेकिन उस सपने को साकार करने का अगर किसी ने काम किया तो प्रदेश के मुखिया पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने उस सपने को साकार करने का काम किया। साथियों, आज चाहे हम सड़कों की बात करें, चाहे स्कूलों की बात करें, तमाम प्रकार से बात करें। अभी जो कोरोना का जो संकट था, इस कोरोना के कार्यकाल में जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के मुखिया पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उन्होंने दिन रात मेहनत करने का काम किया, ये साथियों किसी से छिपा नहीं है। उनके स्वर्गीय पिता का जब देहांत हुआ तो उस समय एक मीटिंग में बैठे हुए थे, उन्होंने वहीं से उनको प्रणाम और निवेदित करते हुए कहा कि जो 24 करोड़ की जनता है, इसका जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हम सर्वोत्तम निर्वहन करने का काम करेंगे। ऐसे मुखिया हमारे प्रदेश के मुखिया पूज्य योगी आदित्यनाथ जी। साथियों, मैं एक बात और कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। पिछले समय जो इस प्रदेश के अंदर जिन्होंने कमान संभालने का काम किया था, किस प्रकार से उन्होंने अभी पिछले दिनों एटीएस के लोगों ने आतंकवादियों को पकड़ने का काम किया था। आप लोगों ने अखबार के माध्यम से जाना होगा, तो उन्होंने कहा कि जो एटीएस के लोगों ने, पुलिस के जो लोगों ने जो आतंकवादियों को पकड़ने का काम किया है, उस पर हमें शक। साथियों मित्रों, अगर आप जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो हमारे सुरक्षा में लगे लोग हैं और इतने बड़े जिम्मेदार लोग जो संवैधानिक पदों पर रह चुके हैं, वो अगर इस प्रकार सवाल उठा करते हैं तो मुझे निश्चित तौर पर उन पर हंसी आती है कि आप तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको कैसे मिली थी। आप केवल इस नाते उन पर सवाल खड़ा करने का काम करते हो क्योंकि वो एक धर्म से मुसलमान है, इस नाते आप उन पर सवाल खड़ा करने का काम करते हैं कि आप एटीएस पे विश्वास तो नहीं करोगे, आप पुलिस पे नहीं विश्वास करोगे। अभी जो वैज्ञानिकों ने जब कोरोना पे जो इंजेक्शन लगाने का काम किया था, इंजेक्शन बनाने का जो काम किया था, तो उन्होंने कहा इंजेक्शन तो मोदी जी की, कहा था नहीं कहा था, मोदी जी के घर के लोग नहीं जिन्होंने बनाया। वो वैज्ञानिक, वो मेहनत करते हैं, वो अपनी जिंदगी और जवानी को कुर्बान करने का देश के लिए काम करते हैं। आप उन पर सवाल उठाने का काम करते हैं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि उनके पिताजी ने भी जब इंजेक्शन लगवा लिया तो उनको ये सारी बात वहीं पर समाप्त हो गई। और आज पूरे देश के अंदर आज कोरोना को रोकने के लिए जो हमारे वैज्ञानिकों ने इंजेक्शन लगाने बनवाने का काम किया था, आज बहुत तेजी के साथ आज हमारी सरकार लोगों तक इंजेक्शन निःशुल्क पहुंचाने का काम कर रही है। पूरी दुनिया के अंदर आज लोग पैसे के इंजेक्शन लगा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी निःशुल्क इंजेक्शन भिजवाने का काम कर रहे हैं। गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, जो रेहड़ी पटरी के दुकानदार हैं, जो मजदूर भाई हैं, उनके खाते में पैसे उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। तमाम लोग कल्याणकारी योजनाओं का अगर मैं बात करूं तो मैं पूरा दिन उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार के बारे में बात कर सकता हूँ। मैं आज के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कर ज्ञापित करता हूँ, बहुत बहुत मैं आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे पूरे डलई विकासखंड के लोगों ने, एक एक भाइयों ने, बहनों ने राजनीतिक दल की मर्यादाओं को तोड़कर हमारे भाई मिंटू सिंह को अपना आशीर्वाद देने का काम किया है, तो इस नाते मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और एक विश्वास पूरी तरीके से करता हूँ कि मिंटू भाई जहाँ भी आप सबकी जनाकांक्षाएं हैं उनको पूरी तरीके से पूरा करने का काम करेंगे। और मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मैं विधानसभा का एक सेवक होने के नाते मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ भी जो भी विषय आप हमारे संज्ञान में लाएंगे, उन सारे विषयों को जो जनहित में है उसको मैं पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर उनको पूरा करने का काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी आयोजक मंडल के सभी सदस्यों को दिल की तरह उनको भी धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर बैठे हुए सभी पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों को, नौजवान दोस्तों को, सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कनिष्ठ पदाधिकारियों को बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पुनः आप सबको शीश झुकाकर प्रणाम करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम।